तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की। ते कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम हनुमान हैं, हमारे दिल में राम है, उनके मुंह में है और बगल में छुरी है बीजेपी वालों के पास। वाहिगुरु जी का खालसा। देखो ये मजा है कांग्रेस का। मेरे भाई को मैंने लक्ष्मणगढ़ में नहीं रखना, मैंने पूरे राजस्थान में अपने साथ लेकर जाना है। राम सिमर राम सिमर राम सिमर सुख पाएगा। जो राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, ये तो हमारा शेर कभी डरता ही नहीं। मैं ही कहता हूं थोड़ा कमल का फूल नहीं होना चाहिए, कमल के फूल में लिखना चाहिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। कल एक तिजारा में बोलकर गया, मेरे को उसका नाम नहीं पता, जो बालकनाथ हैं वो एमपी जो वहां से आए हैं, उन्होंने गुरुद्वारे के बारे में कहा 2023 में मोदी के जो हैं टांगे वो हम हलाकर जहां से भेजेंगे, ये हमें डालेंगे। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये काले अंग्रेजों से कहां हम डर जाएंगे। इनके दोनों बेटे ईडी ने 6 और 7 को बुलाए हैं, 7 और 8। मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं कि आपने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है। जैसे आप मारवाड़ी में बोलते हैं, मेरे को समझ नहीं लगती, आज मैं पंजाबी में बोलूंगा, आपको समझ लगेगी। मेरे छोटे भाई हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी, मोहन प्रकाश जी, खाचरियावास जी, जगनेश जी और सभी स्टेज पर बैठे लीडर साहबान और मेरी रानी झांसी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट है, उस दिन जब ईडी आई थी, अगर सबसे ज्यादा नारा किसी ने लगाया तो मेरी बहन ने लगाया उस दिन। मैं आपके साथ 1-2 बातें करूंगा। मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं कि आपने एक शेर के मुंह में हाथ डाला है, इसका जवाब लक्ष्मणगढ़ की मेरी बहनें देंगी। इनके पास एक ही है, इनको आना चाहिए। अगर जुर्रत है तो बीजेपी का लीडर आए, ईडी को क्यों आगे कर रहे हैं। इनको अपना चोन निशान कमल का फूल नहीं होना चाहिए, कमल के फूल में लिखना चाहिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। ये हमें डालेंगे। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये काले अंग्रेजों से कहां हम डर जाएंगे। इनको जवाब मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। 2023 में मोदी के जो हैं टांगे वो हम हलाकर जहां से भेजेंगे और 2024 में हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज होगा, गरीबों का राज होगा, इन लोगों का, इन भाई बहनों का राज होगा। मैं खाचरियावास जी, आपने बहुत बढ़िया भाषण किया। गुजरात वाले मेरे भाई ने, गगनेश ने शहीद भगत सिंह का नाम लिया। 23 साल की उम्र में वो फांसी के फंदे पर चला गया। आज भी उसका नाम नौजवान शहीद भगत सिंह कहते हैं उसे। मैं एक बात को, छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं। इनके दोनों बेटों ने, इनके दोनों बेटे ईडी ने 6 और 7 को बुलाए हैं, 7 और 8। मैं कहता हूं कि 7 और 8 चाहे 8 और 80 कर लो, ये हमारा शेर। जितनी डेट को बुलाओगे, अगर 7 को बुलाओगे तो लक्ष्मणगढ़ वाले उनको 70,000 वोट पर जिताकर भेजेंगे। 8 को दूसरा बेटा जाएगा। एक दिन के बाद
10,000 और वोट बढ़ेगी, 80,000 पर जाएंगे। बीजेपी की जड़ खाड़ दो। दोबारा वो जुर्रत ही ना कर सके। आप कहते हैं ना कि चौथी बार, मैं भी चौथी बार जीत कर आया हूं। मेरा भाई चौथी बार नहीं 8 बार जीतेगा और इसी हल्के से जीतेगा। मैं जब से इंचार्ज बना हूं, जैसे डोटासरा जी थोड़े सख्त जुबान के, मैं ऐसा ही हूं। जो जुबान से सच्चाई बोलता है वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। वो तो वही बात हो जाती है, मुंह में राम राम बगल में छुरी, वो इनके पास नहीं है। इनके पास राम है। ये कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम हनुमान हैं, हमारे दिल में राम है, उनके मुंह में है और बगल में छुरी है बीजेपी वालों के पास। इनका कल एक तिजारा में बोलकर गया, मेरे को उसका नाम नहीं पता, जो बालकनाथ हैं, वो एमपी जो वहां से आए हैं, उन्होंने गुरुद्वारे के बारे में कहा कि गुरुद्वारे और मस्जिद नसूर हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपको धर्म के बारे में पता तो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़कर देखो, कितनी बार राम 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 लिखा है उसमें, और साथ ही उसमें लिखा है राम सिमर राम सिमर राम सिमर सुख पाएगा। कि अगर राम का नाम सिमरोगे तो सुख पाओगे। जय जय। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं इनको, मोदी गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था उस टाइम सबसे ज्यादा अगर किसी ने देशभक्ति में फांसी के फंदों पर चढ़े और जेलों में गए तो वो पंजाबी थे और पंजाब था। 80% अगर फांसी के फंदों पर गए, फांसी के फंदे लगे तो वो हमारे गले में थे। आज कोई कहे कि हमें सर्टिफिकेट लेना है, तो आज भी जो आपने कहा अग्निवीर की बात की, सबसे पहली डेड बॉडी आई तो वह पंजाब के मानसा शहर में आई। वहां की फौज की एम्बुलेंस नहीं आई, वो परिवार वाले प्राइवेट एम्बुलेंस करके आए। इससे बड़ी शर्म वाली बात कौन है? मैं आज भी पंजाब में कितनी कितनी जब शहीदों की डेड बॉडीज आती हैं तो तिरंगे में आती हैं, तो यार ये कहेगा कि राजस्थान और पंजाब और दूसरों की देशभक्ति पर उंगली उठाएंगे। मैं आपको एक बात ही कहना चाहता हूं, ना झुके हैं ना झुकेंगे। ईडी छड़ के ईडी का बाप भी आ जाए। जो राहुल गांधी ने कहा है डरो मत, ये तो हमारा शेर कभी डरता ही नहीं। मैं ही कहता हूं थोड़ा, मैं कई बार कहता हूं बस बस बस, जब मैं ऑफिस में बैठता हूं। मैं आपसे वादा लेने आया हूं। देखिए हमारी, क्योंकि आप भी, मैं जात पात में कभी विश्वास नहीं रखता। हमारे धर्म ने, हमारे गुरु ने, गुरु नानक देव जी ने 550 साल पहले जात पात खत्म कर दी थी कि हम एक हैं। एक पंगत लगाकर संगत के साथ एक वहां बैठकर, वहां नहीं देखा कौन ऊंची जाति का कौन नीची का, सभी को एक साथ खाना खिलाया था, लंगर लगाया था। मैं, क्योंकि मेरे एरिया में
गुरु नानक साहब सबसे ज़्यादा टाइम 18 साल अपने जीवन के आखिरी साल वहीं रहे। उन्होंने खेती वहाँ की, उन्होंने गुरबाणी उच्चारण की। तो मैं लक्ष्मणगढ़ वालों, दोनों हाथ उठाकर मेरे से वादा करो कि मेरे भाई को मैंने लक्ष्मणगढ़ में नहीं रखना, मैंने पूरे राजस्थान में अपने साथ लेकर जाना है। ये इलेक्शन आपकी है, गोविंद सिंह डोटासरा की नहीं। जो बैठे हो सभी ये गोविंद सिंह डोटासरा मेरे को दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मेरी बहनें, अब आप लोग नहीं आवाज उठाओगे, ये नारा लगाएंगी, मैं कहूंगा गोविंद सिंह डोटासरा आप जिंदाबाद कहेंगी, फिर मेरे को पता चलेगा। अगर मेरी बहनें उठकर खड़ी होगी तो कोई नहीं रोक सकता इस आंधी को। गोविंद सिंह डोटासरा, आप नहीं बोलेंगे, वो ही बोलेंगी। जब बहन खड़ी होती है तो भाई को एक ऐसा विश्वास हो जाता है, बैठिए, बैठ कर ही, गोविंद सिंह डोटासरा, ऐसे बात बढ़ेंगी। डोटासरा जी, इन लोगों ने तो आपको जिता दिया, अब तो ऐलान बाकी है। अब तो ईडी की टांगे कांप रही होगी, वो भी कह रही होगी कि कहां किस शेर के पास चले गए। आज लोग कहते हैं कि यूथ नहीं, आज यूथ खड़ा हो गया है आपके साथ, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा। देखो जे मजा है कांग्रेस का। अब मैं बोले सोने वाल कहूंगा तो आप साथी का बोले सोनिहाल। अब तो मोर लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अभी तेजाजी महाराज की देखिए, हमारे गुरुओं ने, आपने कभी किसी ने बाबा बुड्ढा साहब का नाम सुना होगा, वो भी जाट थे, रंधावा हैं। उन्होंने 9 गुरुओं को तिलक लगाया। तो हमारा जो पिछोकड़ है रंधावों का, वो जैसलमेर है। हमारी जात, रन का मतलब जंग, वो लड़ाई, रणभूमि, धावा का मतलब धावा बोलते थे हम। तो आज रंधावा जहां भी धावा बोलने आया है बीजेपी के अगेंस्ट। अब मैं नारा लगाऊंगा, तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की मेहरबानी।